It's not a gangster song. It's a song about a warrior. ले हाथ धड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बन शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी में वाडारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी में वाडारी, रणभूमि जब निकल पड़ू, सीने में धधकती अंगार रहे, बनकाल दुश्मनों पे गिरू, मुख से निकलती ललकार रहे, कटे शीशों का अंबार करूं, जब तक हाथों में तलवार रहे, रण विजय का वर्ण करूं, एक लिंग जी की जय जयकार रहे, लहू में मेरी ज्वाला ताप करे, मन शत्रुओं का भयंकर कांप करे, कण कण से आती ये आवाज रहे, मेरी मात भूम हमेशा आजाद रहे। मारी जामण तू, मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना खोवण दूं, कट शीश पड़े पर ये पागे नहीं, प्राधीन कदे ना होवण दूं। ओ माटी में वाडारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी में वाडारी, प्राधीन किसी की ना हो, कायम तेरा ये स्वाभिमान रहे, प्रण लिया लाज बचाने का, व्यर्थ ना मेरा कभी ये बलिदान रहे, फले फूले कोना कोना तेरा, हरे भरे तेरे खेत खलियान रहे। ओ माटी तू सबकी मात धरा, तेरा देश ये भारत महान रहे, जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे। ओ माँ, मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे। कर रण मिट्टी हो जाऊं, मर कर कण मिट्टी हो जाऊं, स्वीकार नहीं मेरी मात भूम, कोई आकर तुझ पर वार करे। ओ माटी में वाडा, हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे, उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। जैसे एक चिंगारी लगा देती है पूरे जंगल में। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था। जैसे एक चिंगारी लगा देती है पूरे जंगल में आग, ऐसे थे वीरों के वीर महाराणा प्रताप, नहीं भूलेंगे रणभूमि में लहू बहाया। बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाय मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। प्यारी थी इतनी आजादी, रे जंगल में जीवन बिताया, रण क्षेत्र में पलट कर बाजी हर दुश्मन को मार भगाया। देराना ने प्राणों की आहुति इस माटी का कर्ज चुकाया। उन्हीं की सौगात हमें मिली थी आजादी, अब हमें ये फर्ज निभाना है। भारत देश अमानत है उनकी, उनकी सोच को आगे बढ़ाना है। मेरे देश के जवानों को महाराणा प्रताप बन जाना है और अपने वतन को उसके दुश्मनों से हर पल बचाना है। मस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। ओ माटी में वाडारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे
अंगार रहे, बड़काल दुश्मनों पे गिरू, मुख से निकलती ललकार रहे, कटे शीशों का अंबार करूं जब तक हाथों में तलवार रहे, रण विजय का वर्ण करूं, एक लिंग जी की जय जयकार रहे, लहू में मेरी ज्वाला ताप करे, मन शत्रुओं का भयंकर कांप करे, कण कण से आती ये आवाज रहे, मेरी मातभूमि हमेशा आजाद रहे। मारी जामण तू, मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना। राजस्थान पहले 4 भागों में बटा हुआ था, बड़ी बड़ी 4 रियासतें हुआ करती थी, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ी। इस किले का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने 1443 में 15th सेंचुरी के अंदर, मेवाड़ और मारवाड़ की बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। जब आप ऊपर चलते पीछे की तरफ से जो प्लेन एरिया दिखाई देता पूरा मारवाड़ दिखाई देगा टॉप से। ओके, जब महाराणा कुंभा यहाँ पर आते हैं उन्होंने इस किले का निर्माण कराया, जिसके अंदर उन्होंने 60 हिंदू टेम्पल्स और ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और इस फोर्ट का निर्माण करवाया गया। इसको बनने में 15 साल लगे थे, 20,000 लेबर हुआ करती थी। जब वो यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर पहले से ही 300 जैन मंदिर बने हुए मिले थे, जो कि बनाए गए थे राजा संप्रति के द्वारा। राजा संप्रति कौन थे? अशोक सम्राट, आपने नाम सुना होगा, उनके ग्रैंडसन थे। काफी बार आक्रमण हुए मुगलों के, लेकिन एक भी बार इस किले को कोई कैप्चर नहीं कर पाया, इसलिए कोई जीत नहीं पाया, इसलिए कभी ये कब्जा नहीं रहा है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे मंदिर अभी भी इंटैक्ट कंडीशन के अंदर है। जो जैन मंदिर है वो है वहाँ वो वाले 2nd to 12th सेंचुरी के जैन मंदिर है, जो कि वापस बाद में महाराणा कुंभा ने रिनोवेशन करवाया था, महाराणा सांगा ने वापस करवाया। फिर 19th सेंचुरी में एक महाराणा फतेह सिंह दिया, उदयपुर गए आप, फतेह सागर लेक देखा हो, फतेह सागर लेक महाराणा थे एक 19th सेंचुरी, उन्होंने ही फतेह सागर बनवाया था। वो यहाँ पर आते ही 1884 में उन्होंने पूरे किले को वापस रिनोवेशन करवाया, ठीक है, 19th सेंचुरी में। इसके अंदर एक फेमस टेम्पल है, वो है नीलकंठ महादेव का टेम्पल। देखिए आप पीछे तो लास्ट वाला देख रहे हैं आप, वो नीलकंठ महादेव का टेम्पल से उसके अंदर जो शिवलिंग है उसका हाइट है 4.5 फीट। 4.5 फीट का शिवलिंग कहा जाता है। जब महाराणा कुंभा जब पूजा करते थे उसके सामने बैठकर, तो महाराणा कुंभा की और उनकी हाइट इक्वल हुआ करती थी, क्योंकि उनकी हाइट जो थी 8 फीट 4 इंच। जो महाराणा कुंभा थे, यहाँ के राजा थे, 8 फीट 4 इंच, इसलिए जो बैठ के पूजा करते थे हाइट उनकी इक्वल हुआ करती थी। और काफी अच्छे योद्धा थे वो, उन्होंने 56 युद्ध लड़े। कितने? 56, जिसमें से एक भी युद्ध नहीं हारे हो, इसलिए उनको अजय योद्धा भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उस शिव टेम्पल के पास में देखेंगे छोटा टेम्पल है, वो है जैन पाशुपनाथ टेम्पल। राइट साइड में देखेंगे वो है छोटा वाला जैन पाशुपनाथ टेम्पल है। और बिल्कुल और राइट में देखेंगे जो बड़ा डोम दिख रहा है आपको, बड़ा डोम जो हवनशाला है, यज्ञशाला, जहाँ पर हवन हुए थे। 108 साधुओं ने एक साथ बैठ कर हवन किया था वहाँ। उसके जस्ट पीछे देखिए 3 मंदिर दिखेंगे आपको, वो सिंबॉलिक टेम्पल है ब्रह्मा विष्णु महेश के। उसमें कोई मूर्ति स्कल्पचर नहीं है, ऐसे सिंबॉलिक टेम्पल बनाए गए थे। फिर नीचे देखेंगे जो व्हाइट वाला टेम्पल है वो है गणेश टेम्पल, गणेश जी का है। और बिल्कुल राइट में देखेंगे आप तो लक्ष्मी विष्णु का टेम्पल है, ये वाला विष्णु का टेम्पल आपको बहुत मिलेंगे, उनके वाइफ के साथ बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर दोनों ही है, उनके वाइफ और हस्बैंड दोनों, लक्ष्मी और विष्णु। एक ऊपर चलेंगे 9 दुर्गा चामुंडा माता। यह मंदिर कुछ मंदिर ही एक्टिव है, इसमें शिव टेम्पल, यज्ञशाला और ये लक्ष्मी विष्णु और ऊपर 9 दुर्गा, बाकी सारे अनएक्टिव टेम्पल है। इसके अंदर टोटल 9 गेट बनाए गए थे महाराणा कुंभा के। महाराणा कुंभा ने ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया, 2nd लार्जेस्ट वॉल आफ्टर चाइना, जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी? 36 किलोमीटर की लंबाई है, अभी भी इंटैक्ट है वो वॉल। इसकी चौड़ाई है 21 फीट चौड़ाई है चाइना के बाद में, लेकिन चाइना की वॉल इतनी चौड़ी नहीं जितनी ये चौड़ी है। सॉलिड वॉल बनेगी, चाइना की वॉल होलो इनसाइड, वो अंदर से खोखली है। और इसके बाहर देखेंगे सेमी सर्कल बने हुए, जो ऊपर से दिखाई देंगे क्लियरली आपको। सेमी सर्कल जो सैनिकों के खड़े रहने के लिए ऐसे 700 बने हुए अराउंड दिस वॉल, सैनिकों के खड़े रहने के लिए। और इसकी जो हाइट है किले की सी लेवल से वो है 1100 मीटर हाइट है। शीश पड़े पर ये पागे नहीं, प्राधीन कदे ना हो बड़े दूं, ओ माटी में वाडारी सुन पावड़ेरा। ठीक है, जब महाराणा कुंभा और उनके जो आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था मंडन व्यास, वो जब यहाँ पर आते हैं, जब इस किले का निर्माण वो प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कुछ घटनाएं घटती है जिसकी वजह से महाराणा कुंभा काफी चिंतित हो गए थे। यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे कि दिन को दीवारें बनाते थे, रात को दीवारें ऑटोमेटिकली गिर जाती थी। क्या वजह है जिसकी वजह से किले का निर्माण नहीं हो पा रहा है? उन्होंने बताया कि इसके बारे में एक ही व्यक्ति बता सकते हैं, जिनका नाम है मेड़ बाबा, जिनको भैरव मुनि भी। जब महाराणा कुंभा संत के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से किला नहीं बन पाता है। कहते हैं कि यहाँ पे कोई देवी का श्राप है, कोई प्रकोप है पुराने समय से, इसलिए किला यहाँ से पर नहीं बन सकता। अगर किसी को यहाँ पर किला अगर बनाना है आपको, तो यहाँ पे नर बलि देनी होगी। नर बलि देनी होगी, समझते? नर बलि, ह्यूमन सेक्रीफाइस, वो भी कौन सी? सेल्फ ह्यूमन सेक्रीफाइस। तब वो भैरव मुनि आते हैं, वो खुद रेडी होते हैं सेक्रीफाइस के लिए। उन्होंने वो उपाय बताया था वो खुद, लेकिन कुछ कंडीशंस रखते हैं। कंडीशंस क्या रखी जाती है? एक कंडीशन रखी जाती है, जैसे वो चलना जहाँ से प्रारंभ करेंगे और जहाँ पर आके फर्स्ट बार रुकेंगे, वो थकने की वजह से, वहाँ पर उनके नाम का गेट बनाया जाएगा। फिर वहीं कुछ दूरी वो चलेंगे, वहाँ पर जो बलि दी जाएगी वो राजा के द्वारा ही दी जाएगी।
फिर बाद में जहाँ पर उनका सिर गिरेगा वहाँ पर उनके नाम का सिंबॉलिक टेम्पल बनाना है, और जहाँ पर उनका धड़ गिरेगा, धड़ मीन जो शरीर गिरेगा, वहाँ पर उनकी समाधि बनेगी, वहीं से इस किले को बनाना प्रारंभ करना है। तो उसमें महाराणा कुंभा एग्री हो जाते हैं, फिर वो चलना प्रारंभ करते, चलते चलते आते तो वहाँ पर रुकते हैं, इसीलिए उनके नाम से वो 6 नंबर गेट बनाया गया। 6 नंबर गेट है वो, इसलिए उसको भैरव पोल कहते हैं। पोल मीन जो बड़े गेट होते हैं उनको पोल कहते हैं। फिर वहाँ से चलते हुए आते हैं, जो पीछे एक मंदिर है छोटा सा, ये यहाँ पर उनकी बलि दी गई, राजा के द्वारा यहाँ पे बलि दी जाती है। उनका सिर यहाँ पे गिरता है, हेड यहाँ पर गिरता है, उनकी विदाउट हेड उनकी बॉडी चलती रहती है, 700 मीटर तक उनकी बॉडी चलती रही, जो कि ऊपर जाके उनका धड़ गिरा, जहाँ पर उनकी समाधि बनेगी। फिर वहीं से इस किले को बनाना प्रारंभ किया, तब जाके ये किला बन के तैयार हुआ, जिसमें इसमें किले को जो बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा था, भैरव मुनि का योगदान रहा था। अगर वो नहीं होते तो किला नहीं बनता। हमारे कैनन बॉल मार के जो कि फायर किया गया था उस पार्ट से, काफी लॉन्ग डिस्टेंस है। के गोला यहाँ पे आके लगा, कब का है? 1578 का है। जो कमांडर था अकबर की आर्मी के अंदर, सेनापति था, वो यहाँ पर आया था आफ्टर हल्दी घाटी बैटल। हल्दी घाटी बैटल के बारे में सुना आप लोगों ने? काफी फेमस बैटल था वो। के अंदर इसलिए महाराणा कुंभा के जो लड़के थे जिनका नाम था राणा सांगा, वो एक खानवा का युद्ध हार गए थे। उसका रीजन था फर्स्ट टाइम उन्होंने कैनन यूज की थी। फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पे कैनन्स का भैया 16th सेंचुरी के अंदर बाबर ले गया था मंगोल से। ठीक है, बाहर वो देखिए गेट दिखेगा आपको, वो रोड दिख रहा है इस दीवार के बाहर। उसके बाद देखिए वो विजय विक्ट्री गेट है, जिसके बारे में मैंने बताया था, नागौर का किला जीता था, उसकी याद में बनाया। वहीं से उनका वेलकम होता था, जब वो युद्ध जीत के आते थे वहीं से उनका वेलकम होता था। इसके अंदर 2 गांव भी हैं। नीचे आप एक गांव देखेंगे, शेख और पठान रहते हैं। ये मुस्लिम लोग हैं जो कि यहाँ पर आए थे। हकीम का सूरी के वंशज, हकीम का सूरी महाराणा प्रताप के सेनापति थे, उनके वंशज पहले उदयपुर में रहते थे। फिर महाराणा जब फतेह सिंह जी आए थे 19th सेंचुरी 1884 में, उनके साथ यहाँ पर आए। ये किलेदार हुआ करते थे, कोई वर्कर हुआ काम करने वाले। नीचे कुछ फ्यू फैमिली रहती है, जो राजपूत फैमिली रहती है, वो इनके जो छोटे भाई थे उनके डिसेंडेंट नीचे रहते हैं, उनकी मुनि के वंशज के। फिर एक देखेंगे वो जो गाँव है वो ट्राइबल लोग, भील लोग हैं, जिन्होंने काफी सहायता की थी महाराणाओं के युद्ध के अंदर। वो भी है, इसलिए आप मेवाड़ का मोनो देखेंगे, एक तरफ वो भील खड़े हुए, एक तरफ राजा खड़े हुए। यहाँ के जो राजा है उनको राजा नहीं कहा जाता है। एक ही ऐसी रियासत है जहाँ पे महाराणा लगता या रावल लगता था, वो है मेवाड़। बाकी जितनी बार जगह जाएंगे महाराजा होगा या राजा होगा, यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि यहाँ के जो राजा है वो है एकलिंग जी, शिव भगवान यहाँ के राजा है। और आप देखिए ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया नीचे से स्टार्ट है, उस पहाड़ पर ऊपर तक गई है, फिर पीछे चली गई, डाउन उधर चली गई है, वहाँ से लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न भी आप देखिए एक सेमी सर्कल दिखेगा वहाँ पर, दिखा? वो सेमी सर्कल इसी का पार्ट है। फिर उस सेमी सर्कल के आगे स्ट्रेट चलेंगे, मंदिर के पीछे थोड़ी वॉल दिखे थी कि जिग-जैग वॉल। फिर उधर से आप धीरे धीरे चलेंगे, वो जो गांव है, गांव के पीछे देखिए टॉप पर वहाँ पर दिखे देगी हल्की सी। फिर आप देखिए ये वाली जो दीवार है, ये वाली, इसके नेक्स्ट इस पहाड़ पे देखिए पीछे वो देखेंगे, वो थोड़ी चले, वो एक छोटी जेल हुआ करती थी। जब महाराणा फतेह सिंह जी 1884 में यहाँ पर आते हैं, इसको कन्वर्ट कर दिया है तोप खाने में। ये तोपे ला के रखी यहाँ पर 19th सेंचुरी के अंदर महाराणा फतेह सिंह जी ने। ठीक है, ये जो ग्राउंड है ट्रेनिंग के लिए हुआ करता था, यूथ की ट्रेनिंग के लिए। यूथ की ट्रेनिंग के दौरान महाराणा कुंभा का महल, वो ऊपर वाली जो बालकनी, वहाँ से वो वॉच रखते थे, वहाँ से वो नजर रखते थे ट्रेनिंग के दौरान। जिनका धड़ यहाँ पर तक आया था, ये मंदिर जो है ये पुराना है 15th सेंचुरी का। तो ये पीछे बना हुआ ये मशाल कुंड है, मशाल कुंड काफी बड़ी मशाल जलाई जाती थी यहाँ पर, जिसका उजाला जोधपुर तक दिखाई देता था। ले हाथ धड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बन शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी में वाडारी, सुन पावड़ राणारी, हस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी, तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी में वाडारी, रणभूमि जब निकल पड़ू, सीने में धधकती अंगार रहे, बनकाल दुश्मनों पे गिरू, मुख से निकलती ललकार
जयकार रहे, कटे शिशु का अंबार करूं जब तक हाथों में तलवार रहे, रण विजय का वर्ण करूं एक लिंग जी की जय जयकार रहे, लहू में मेरी ज्वाला ताप करे, मन शत्रुओं का भयंकर कांप करे, काने काने से आती ये आवाज रहे, मेरी मातभूमि हमेशा आजाद रहे। मारी जामण तू मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना